अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये है एलिमेंट की। प्रीवियस वाली क्लास में आपने सीखा था कि हम राइट साइड वाला एलिमेंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर से हम क्या फिल कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि लेफ़्ट साइड से अगर हमारा एलिमेंट है, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स का डिज़ाइन लाते हैं, दोनों तरफ से एलिमेंट्स है, तो हम लेफ़्ट वाला कैसे बनाएं। और उसके अंदर से मैं आपको डिफरेंट चीज़ भर के दिखाऊँगी। जो हमारा फिलिंग एलिमेंट है वो एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे पिछले वाले में हमने किया था, हमने उसमें छोटे चिमटे भरे थे, इस वाले में हम कुछ और भरेंगे। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया था। और एलिमेंट्स को अंदर से फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो जितने मुझे आते हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतने ज़्यादा आपको सिखा पाऊँ। पर जो बेसिक है, जब हमारे छोटे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो हम भरते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो हमारा लेफ़्ट वाला एलिमेंट है, इसका टॉप भी ऊपर से दूसरे तरफ से आता है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं एंड देन अगेन आप मुझे फिर कमेंट करते हैं मैम हमें समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ देखिए, तभी आपको समझ आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हमने प्रीवियस वाला एलिमेंट बनाया था तो हमने सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे काम किया था, यानी कि जो ऊपर वाला सी हमारा है हमने उसमें काम किया था। पहले हमने वो लाइन बनाई थी, उसके बाद नीचे वाला। लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड का एलिमेंट बनाते हैं तो हम पहले नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, देन ऊपर का करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमने पहले वाला सीखा था तो ऐसे बनाया था, दूसरा वाला सीख रहे हैं तो ऐसा बना रहे हैं। ये तिल्ला वर्क का जो अपना जो काम करने का तरीका है वो यही है। कुछ चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, लेकिन करने का तरीका एक में डिफरेंट आता है, एक में डिफरेंट आता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो जाली है एलिमेंट की वो अंदर की तरफ आनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट आनी चाहिए अंदर की तरफ। और जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं उस लाइन के नीचे भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम उस लाइन के नीचे जाएंगे तो हमारा जो एलिमेंट का शेप है वो बिगड़ जाएगा, वो सही से नहीं आएगा। और आपको भी इसी तरह से करते हुए जाना है। इसके अंदर से हम कुछ डिफरेंट फिल करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वाले एलिमेंट में चिमटे फिल किए थे, इसमें हम चिमटे नहीं डालेंगे। इसको हम तिलाई वाली लैंग्वेज में फ्लाई भी बोलते हैं, यानी कि छोटे चिमटों को हम फ्लाई भी बोलते हैं। तो जितना भी है बेसिक आपको वो सारा सीखना है, ताकि कल को जब आप जो एलिमेंट्स के डिज़ाइंस हैं आप वो करें तो आप डिफरेंट चीज़ें उनमें भरें। उससे क्या होगा ना कि आपका जो तिल्ला है वो बहुत अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा, कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। और आप इसके बगैर भी कुछ और भी डाल सकते हैं। अगर आप खुद से कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो अगर आपको कुछ अपने माइंड में भी समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरह का भी हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपको हर जगह पे सेम ही चीज़ें यूज़ करनी है। आप अपने माइंड के हिसाब से कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं तो। होना ही पड़ेगा, बिकॉज तिल्ला वर्क क्रिएटिव लोगों के लिए ही है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको ध्यान रखना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कल वाले, यानी कि कल का जो एलिमेंट वाला मैंने वीडियो लाइव किया था, आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे टेक्स्ट किया कि हमारा जो टॉप का प्योथ है वो नहीं बन रहा है, यानी कि जो मैं अभी बना रही हूँ ये आपका नहीं बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको आपका तिल्ला भी, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आपको आपका तिल्ला भी टाइट करना है और आपको आपकी निडल का थ्रेड भी कम रखना है, तभी ये बनेगा। तिल्ला कंपलसरी है इसमें टाइट करना, क्योंकि अगर आप प्योत जब आप बना रहे हैं, टॉप बना रहे हैं, अगर आप उस पर तिल्ला लूज़ रखेंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको तिल्ला को खींचना है, उसे टाइट करना है। अगर वो पहले से ही लूज़ होगा तो आप उसको कितना ही टाइट करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि उसको टाइट कैसे करना है, तो जो मैंने बिगनर्स की जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, यानी कि जो ये क्लासेस चल रही हैं, इसका जो पहला वाला क्लास है इंट्रोडक्शन का, आप वो वाला देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। फिर भी आप नेक से जो आप तिल्ला लेते हैं, आप वहाँ से 2 राउंड लेके उसको टाइट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल राउंड ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए, उससे वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि टाइट होगा तभी आपका टॉप अच्छे से बनेगा। अगर वो लूज़ है वहाँ से तो नहीं बनेगा, बिकॉज एज अ बिगिनर आपके तिल्ला को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप तिल्ला को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला था मैम हमारे नेक में पेन हो रहा है और हमारे नेक में झुकाव आ रहा है। तो झुकाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आप खुद से झुकने की कोशिश कर रहे हैं। आप आपका जो कपड़ा है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको आप आपकी गोदी में रखिए, यानी कि लैप में रखिए, और उसके बाद आप आपके नेक को ऊपर की तरफ रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे नॉर्मली हम रखते हैं जब हम बैठते हैं। तो क्योंकि तिल्ला वर्क है तो इसको आप खड़े खड़े तो करेंगे नहीं, बैठ के ही करना है। तो आप नॉर्मल बैठिए जैसे आप बैठते हैं नॉर्मली, और
कोशिश करें कि आपको आपका जो नेक है वो नीचे ना झुके, जितना हो सके उतना नॉर्मल अपने नेक को रखें, सिर्फ आंखों से नीचे देखिए कि आप कर रहे हैं। एज अ बिगनर ऐसा हो जाता है, या तो आपका कपड़ा ही ऊपर आ जाएगा या तो आपका नेक नीचे जाएगा। तो नेक का जो आप बोल रहे हैं दबाव आ रहा है, नीचे की तरफ झुकाव आ रहा है, उसका रीज़न ये भी है कि जो आपका तिल्ला है वो शायद हैवी है, आपने जिस पे तिल्ला रोल किया है वो हैवी होगा। तो कोशिश करें कि वो ना तो आप उसका वेट ज़्यादा रखें ना उसका वेट कम रखेंगे। उसका वेट कम रखेंगे तो वो ऊपर आएगा, उसका वेट आप ज़्यादा रखेंगे तो उसका जो झुकाव है वो आपको नेक पे देखने को मिलेगा। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है, तो उसका वेट कम रखिए, लाइट वेट रखिए, इतना भी लाइट नहीं कि वो ऊपर आ जाए, क्योंकि तिल्ला जब हम उस पर रोल करते हैं तो उसका वेट ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए आप जब जिस पे भी आप तिल्ला रोल कर रहे हैं उसको लाइट रखें, लाइट वेट रखें, और उसके बाद उस पर तिल्ला रोल करें, तभी वो नीचे की तरफ जब जाएगा तो उसका जो झुकाव है, उसका जो वेट है वो आपके नेक पे नहीं आएगा। एज अ बिगनर जो है वो उसी का, जिस पे तिल्ला रोल किया है उसी का जो वेट है वो नेक पे आ जाता है। कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि उससे नेक में पेन होने के चांसेस तो हैं। और नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं वैसे बैठिए, जो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये इतना बड़ा वो नहीं है। नॉर्मल बैठिए, नॉर्मल काम कीजिए, उतना ज़्यादा ना तो कपड़े को आप ऊपर खींचिए ना ही आप खुद को नीचे झुकाइए, जैसे मैं कर रही हूँ। मेरा जो है ये तो मेरा गोदी में ही है ना, लैप में ही है, और मेरा जो नेक है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बैठते हैं। यहाँ पे हमने सबसे अंदर लीफ भरा है, और लीफ का जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि उसको कैसे करना है। लेकिन ये वाला जो लीफ है ये छोटा लीफ आएगा। हम जब एलिमेंट्स बनाते हैं तो हम उसमें डिफरेंट तरीके के फिलिंग एलिमेंट्स भरते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हैं तो उनमें हम प्लेन नहीं भरते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि एलिमेंट में प्लेन कैसे भरते हैं। लेकिन छोटे एलिमेंट्स में हम प्लेन नहीं भरते हैं, क्योंकि हमारा जो लुक है, हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो छोटे एलिमेंट्स का डिज़ाइन हैवी नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल लगना चाहिए जितना कि है। तो आप उसमें या तो इस तरह के लीफ डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको वो छोटे वाले चिमटे अच्छे लग रहे हैं आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें प्लेन डालेंगे ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो प्लेन छोटे एलिमेंट्स पे अवॉइड ही कीजिए। आप बड़े एलिमेंट्स आते हैं उनके अंदर भी हम लीफ बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें गैप रहती है, तो उस गैप को हम फिर बाद में फिल करते हैं हमारे सर्कल्स से, जो कि टिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे आगे जो क्लासेस आएंगी। लेकिन इनकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। जब आप अंदर से लीफ बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी विड्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारा एलिमेंट जो है वो अलग दिखना चाहिए, हमारा लीफ जो है वो अलग दिखना चाहिए, और जालियों के बीच में गैप नहीं रखिए। कोशिश करिए आपके एलिमेंट का टॉप जो है वो भी अच्छे से बने, क्योंकि एलिमेंट का पूरा लुक उसी पे टिका हुआ है। वो सही से नहीं बनेगा तो फिर आपका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। एज अ बिगिनर डिफ़िकल्टी आ सकती है, वीडियो को स्लो करके देखिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो को काफ़ी स्लो कर चुकी हूँ। तो अगर आपको और भी फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं समोवार जाली पे चुपत्तर पे वीडियो बनाऊं, तो अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी मैं अगेन उस पर वीडियो लेके आऊँगी और कुछ डिफरेंट तरीके से गाइड करूँगी जो आपको समझ में आए। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मेरे ही वीडियो सेंड कर रहे हैं कि मैम आपका ये वीडियो है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरा ही वीडियो है, मैंने ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है, तो कुछ सोचते हैं इस बारे में, कुछ डिफरेंट तरीका है एक्सप्लेन करने का, तो सोचते हैं इस बारे में। एंड देन में उन दो डिज़ाइन पे समोवर जाली डिफरेंट है जिसको हम पीशल भी बोलते हैं, और चुपत्तर डिफरेंट है उसको चुपत्तर ही बोलते हैं। तो मैं इन दोनों डिज़ाइन पे क्लासेस ख़त्म होने के बाद वीडियो लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझा सकूँ कि उसको कैसे बनाना है। लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, वीडियो आपको फास्ट लग रहा है, तो वीडियो की जो स्पीड है उसको अपने फ़ोन से मेनटेन करके स्लो करके देखिए। और जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वीडियो को सामने रख के प्रैक्टिस करें, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इन दो एलिमेंट्स के बीच में जैसे नीचे टिक्स मैंने बनाई है, आप वो भी बना सकते हैं। स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेते हुए जाइए और टिक्स बनाइए। आप अगर आप कंफर्टेबल हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, उससे जो आपकी प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर करना है, सेम दोनों के गैप में, जो दोनों एलिमेंट्स के बीच में गैप है उसके अंदर। होप ये वाला वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, फिदान इकबाल दोनों जगहों पे है। अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।